मैं दिलीप कुमार पंडित, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जो मेरा मैनिफेस्टो है, मेरे मैनिफेस्टो में 5 चीजें जो अहम हैं जिनके लिए मैं निकला हूं। नंबर 1, रीयूनियन ऑफ 2 कम्युनिटीज, दैट इज कश्मीरी पंडित एंड कश्मीरी मुस्लिम। जो हमारे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट हुए हैं उनको डिग्निटी के साथ वापस कश्मीर में लाना है। नंबर 2, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इन द सेंस जिन लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है, जिनको आज तक इंसाफ से महरूम रखा गया है, उनको इंसाफ दिलाना है। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ यूथ। जो यूथ आज हमारा इतना हाईली क्वालिफाइड यूथ है, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। एमए करके, पीएचडी करके, एमफिल करके लोग आज की डेट में दुकानें चला रहे हैं, लोग आज की में रेहड़ी चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको पढ़ने का फायदा क्या हुआ। नंबर 3, जो रिजर्वेशन इन्होंने नीट में रखी है 30% फॉर जनरल, तो मुझे बताइए जो जनरल कोटा है, क्या जनरल कोटा को 30% ही मिलेगा? उस माँ बाप ने, उस गरीब ने, जिस गरीब ने अपने बच्चे को खून से पाला, खून से उसको पढ़ाया लिखाया है, ठीक है, उधर 95% है, इधर 35% है, तो मुझे बताइए उस माँ बाप का क्या कसूर है कि उसने बच्चे को पढ़ाया? क्यों पढ़ाया फिर उसने उसको? अगर आपको रिजर्वेशन ही देनी थी तो आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर में एक 5% की रिजर्वेशन दे दो, ताकि जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का यूथ है, वो किसी सही रास्ते पे चल जाए। नंबर 4, ये जो हम पिछले 35 साल से देख रहे हैं, जो खून खराबा हुआ है, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार वही लोग हैं जो आज व्हाइट कॉलर में जो बीपी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिनके पीछे पीछे 20 गाड़ियां आगे, 20 गाड़ियां चल रही है। उनके ऊपर हिसाब क्यों नहीं लिया गया आज तक? भाई ये जो मिलिटेंसी हुई है, ये जो खून खराबा हुआ, कितने लोग मारे गए, डाटा किसी के पास नहीं है। एक्चुअल में कितने लोग मारे गए, कोई डाटा नहीं है किसी के पास में। उन लोगों को आज फिर भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, भाई आप आ जाओ, चुनाव लड़ो, आप आ जाओ, वो करो, आप। तो आम आदमी जाएगा कहां? क्या ये जम्मू कश्मीर कुछ लोगों की प्रॉपर्टी है? नहीं है। आज जम्मू कश्मीर का लोग जो है बड़ा जागरूक है, वो सोच समझ के बोला नहीं, इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, बदलाव चाहते हैं। उस बदलाव के लिए, उस सोशल जस्टिस के लिए, उस सोशल जस्टिस, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, नो, आई एम जस्ट हियर फॉर सोशल जस्टिस, आई एम जस्ट हियर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माई यूथ, आई एम जस्ट फॉर रीयूनियन ऑफ 2 कम्युनिटीज। और जो आज 35 साल से अपॉइंटमेंट हुई है, जो चिट्ठियों पे अपॉइंटमेंट हुई है, जो गन पॉइंट पे अपॉइंटमेंट हुई है, आप ही का एक ब्यूरोक्रेट भी आज इलेक्शन लड़ रहा है। व्हाट वाज दैट? क्या वो पपेट नहीं था किसी पार्टी का? तो ऐसे कितने पपेट है हमारे सिस्टम में, उनको भगाना है, उनको भगाना है। आज मुझे बताइए बुखारी साहब, अरे बुखारी साहब आप तो बिजनेस कर रहे थे, आप तो कल पीडीपी में मंत्री थे, फिर उसके बाद को जेल भेज दिया गया। हाँ जी मैं हिंदुस्तान की जय बोलूंगा, मुझे जेल से बाहर निकालो। तो आज वही बुखारी साहब कैसे हिंदुस्तानी हो गए? जो कल तक आजादी के नारे लगा रहा था, जिसने कल तक लाखों लोगों को मरवाया, हाउ कैन आई ट्रीट दैट हिज एन पैट्रियट? मैं उसको कैसे मानूं कि वो हिंदुस्तानी है? जो कल तक आजादी की मांग कर रहा था, जो कल तक आजादी की आवाज लगा रहा था, हमें चाहिए आजादी। भाई अगर आपको आजादी चाहिए तो आपको जेल से आजादी मिले ना, पहले क्यों आपको कौन सी आजादी चाहिए थी आपको? मैं कैसे मानूं कि वो मेरे भारत माता का एक सपूत है? मैं कैसे मानूं उसको? हमारे फारूक साहब, जब कश्मीर में आग लगी, आग लगाने वाला कौन था? फारूक अब्दुल्ला। मोहम्मद यूसुफ को सलाउद्दीन बनाने वाला कौन था? फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद। आज ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन गए। गुपकार गैंग, जब एक गुपकार गैंग में एक ही टेबल पे खाना खाते, आज अलग अलग कैसे हो गए? आज अलग अलग कैसे हो गए? मुझे भगवान के इस सवाल का जवाब चाहिए। मुझे पुंछ के लोगों से, मुझे पूरे हिंदुस्तान के जनता से इस सवाल का जवाब चाहिए। जो कल तक एक थे, आज वो चुनाव के टाइम में अलग अलग कैसे हो गए? क्या गारंटी है कि कल ये दोबारा एक ना हो जाए? मेरा हम्बल सबमिशन है, मेरी रिक्वेस्ट है पुंछ की जनता से, उस गरीब जनता से जिन्होंने बहुत सारे दुख दर्द झेले हैं, जो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी इस पुंछ में बहुत एरिया घुमा हूं, जो मैं जानता हूं, जो मैंने देखा है, जो मैंने यहां की मिजरीज देखी है। क्या एड्रेस हुआ आज तक?
ये आपकी सड़कें हैं, ये चौड़ी नहीं हो पाई। आपका जम्मू पुंछ रोड, मैं 3 साल पहले भी पुंछ आया था तो उस दिन भी उतना ही टाइम लगा जितना मुझे आज से ज्यादा आज भी लगा। वो आज तक को क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों? हम इंसान नहीं है, हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम कश्मीरी नहीं है, हम इस देश के वासी नहीं है। हमारे साथ भेदभाव क्यों? मैं पुंछ, राजौरी, अनंतनाग के जितने भी हमारे गरीब लोग, अमीरों को मैं अपील नहीं करूंगा, जो गरीब लोग हैं, मैं जिनके लिए निकला हूं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, इन चालबाजों से, इन चापलों से दूर रहिए, इनसे दूर रहिए। इनके पास आपका मुस्तकबिल नहीं है। हाँ, भगवान को हाजिर नाजिर रख के मैं निकला हूं आज एक उम्मीद के साथ, एक ईमानदार नीति के साथ में, कि मुझे उन गरीबों के आंसू पहुंचने हैं जिन गरीबों को आज तक किसी ने सहायता नहीं करी। ये मेरा चुनाव चिन्ह है, ट्यूबलाइट सीरियल नंबर 12 पे। आप अपना आज दिखाइए कि भाई दुनिया, कश्मीरी लोग, पुंछ के लोग, राजौरी के लोग, अनंतनाग के लोग, श्रीनगर के लोग बदलाव चाहते हैं। मैं जहां भी गया सब बोलते हैं नोटा नोटा नोटा। बाबला, नोटा मत डालो, मेरे को डालो ताकि मैं आपकी आवाज बन सकूं। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं पुंछ के लोगों से, खासकर राजौरी के लोगों से, अनंतनाग के लोगों से, कि मुझे अपना ताउन दे और मुझे कामयाब बनाए। सर, जिस तरह से भाजपा कह रही है कि जो पार्टी पीडीपी, कांग्रेस और एनसी की सपोर्ट में नहीं है, उनका खुल के समर्थन जो है वो कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी का भी समर्थन जो है भाजपा कर रही है? मेरी पार्टी को सिर्फ एक भगवान समर्थन कर रहा है। आई एम नॉट प्लांटेड बाय एनीबॉडी, आई एम नॉट फंडेड बाय एनीबॉडी। ये मेरे बैंक अकाउंट है, ये मेरे जेब रहे, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। हाँ, मैं पहला आदमी हूं जो जुल्म के खिलाफ उठा है। मेरे को बड़ा खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन वो खरीद नहीं पाए, मेरे जज्बे को खरीद नहीं पाए। जिस मकसद के लिए मैं निकला हूं उस जज्बे को वो खरीद नहीं पाए। बड़ी कोशिश की थी उन्होंने। आज मुझे एक बात बताइए, भाजपा बोल रही है अल्ताफ बुखारी, अल्ताफ बुखारी। स्टेट भाजपा ने क्या किया? क्या स्टेट भाजपा में इनका कोई बंदा नहीं था? क्यों नहीं उन्होंने बंदा खड़ा किया? अगर ये बोलते हम हिंदुस्तानी, हम वो है, हम ये है, इन्होंने अपने भाजपा का बंदा क्यों नहीं खड़ा किया? इन्होंने आउटसोर्स क्यों किया? इन्होंने आउटसोर्स क्यों किया? किस लिए आउटसोर्स किया इन्होंने? क्या इनके अपने बंदे नहीं थे? क्या इनका अपने कैडर नहीं है? क्यों नहीं उठाया इन्होंने बंदा? ये कश्मीर के साथ एक प्रयोग कर रहे हैं। इन्होंने एक प्रयोगशाला बनाई है, इसको लेबोरेटरी बनाई है। यहां पे कौन सा हिस्सा कहां निकालेंगे, कहां जुड़ जाएगा, ताकि हम उसको प्रयोग करें। ये प्रयोगशाला नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। ये प्रयोग करने बंद कीजिए मेहरबानी करके। देखिए, क्वेश्चन हो रहा है, आपने मुझसे कहा कि जो माइग्रेंट्स कश्मीरी हैं उनको जो है वापस अपनी जगह लाने के लिए भी आप इस जंग में जो है पूरी कोशिश करेंगे। उसके किस तरह भाजपा के साथ आपको तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि केंद्र में सरकार जो है उन्हीं की है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? सर, हमें किसी सरकार से बात नहीं करनी है। मैं उन कश्मीरी से बात करके आया हूं जिन्होंने हमको निकाला था। उन्होंने सीधा बोला हमने नहीं निकाला, वो ऊपर से ही कुछ लोग थे जिन्होंने कश्मीर में गन लाया, जिन्होंने सोची समझी चाल के तहत कश्मीरी पंडित को यहां से निकाला। क्यों? कश्मीरी पंडित एक इंटेलेक्चुअल कौम मानी जाती थी। अगर कश्मीरी पंडित को कश्मीर में रखा जाता तो इतना खून खराबा नहीं होता, इतने उनके घर नहीं भरे जाते, इतने उनके घर जो उन्होंने खून से अपने घर भरे हैं वो नहीं भरे जाते। इसलिए उनको कश्मीरी पंडित को निकाला। आज भी कश्मीर में लोग वेलकम कर रहे हैं, बोलो कश्मीरी पंडित आप वापस आ जाओ, हम आपको यहाँ पे विद डिग्निटी बसाएंगे। तो मैं वो एक पुल बनने की कोशिश कर रहा हूं दो कम्युनिटी के बीच में, जो खाई बनी हुई है उस खाई को भरने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और बहुत हद तक मैं कामयाब भी हुआ हूं।